नमस्कार दोस्तों, मैं रूपमुक्त प्रेरक आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल हिंदी साहित्य सरोवर में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि नया जो है सरकार ने एक नई एजेंसी और एक नई परीक्षा जो है लागू कर दी है। नई परीक्षा आई है और जिसके बारे में बहुत चर्चाएं हैं। और जैसा कि आपको स्क्रीन पर मैंने लगाया हुआ है, सरकारी नौकरियों के लिए देश में अब एक एजेंसी एक परीक्षा होगी। क्या है इसे जानते हैं। CET यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये सभी के लिए होगा। और इसे कौन कराएगा? इसे कराएगा NRA। तो जानते हैं इसके बारे में, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। बने रहिए मेरे YouTube चैनल के साथ। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो इसे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। सरकारी नौकरियों के लिए देश में अब एक एजेंसी होगी और एक परीक्षा। सबसे पहले मैं बता दूं, ये CET यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट किन परीक्षाओं पर लागू होगी। अभी तक जो जानकारी में है, ये जो है राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। समूह B, आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि ये जो है समूह B और C के पदों पर होगी। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लें तो ये SSC और रेलवे बैंक की परीक्षाओं के तहत, इसके तहत होंगी। जितनी भी SSC की, बैंक की और रेलवे की जो परीक्षाएं हैं वो इसके अंतर्गत आएंगी। चलिए थोड़ी सी विस्तार से जान लेते हैं इस जानकारी को। देश में अब विभिन्न सरकारी नौकरियों के लिए एक ही एजेंसी और एक ही परीक्षा होगी। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी NRA के गठन को मंजूरी दे दी गई है। यही एजेंसी अब रेलवे कर्मचारी चयन आयोग यानी कि SSC, बैंकों के समूह B और समूह C, गैर तकनीकी यानी कि जो क्लर्क के आपके पद होते हैं और टेक्निकल, नॉन टेक्निकल जो होते हैं वो पदों पर यही एजेंसी जो है परीक्षा कराएगी और ये परीक्षाएं होंगी। ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे कि इसके फ़ायदे क्या होंगे, नुकसान क्या होंगे, वो भी सब मैं बताऊँगा आपको इस वीडियो में। CET, इसे कहा गया है CET। एक CTET होता था, ये CET है। जो CTET होता है वो कॉमन सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, यानी केंद्रीय पात्रता परीक्षा है, वो शिक्षकों के लिए है। और समूह B और C के जो अभ्यर्थी हैं हमारे, उनको जो है थोड़ा सा मैं कहूँ तो फिल्टर करने के लिए ये एक परीक्षा दी गई है। ठीक है, इनकी छँटनी के लिए ये परीक्षाएं हैं। जो इसमें जो परीक्षा ये वाली पास कर लेंगे, जो अभ्यर्थी इस परीक्षा को पास कर लेंगे, वो अगले आगामी जो भर्तियाँ आएंगी उनमें बैठ सकते हैं, परीक्षा दे सकते हैं। तो देखिए, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर CET की। तो CET की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई दी है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है। CET की मेरिट लिस्ट 3 साल तक मान्य होगी, यानी कि जो एक बार अगर आप परीक्षा देते हैं तो ये 3 साल तक वैलिड होगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के जो मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि मौजूदा समय में युवाओं को नौकरी के लिए कई परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। अभी देश में करीब 20 भर्ती एजेंसियां हैं और अभ्यर्थियों को परीक्षा देने के लिए दूसरे स्थानों पर भी जाना पड़ता है। इसे खत्म करने के लिए NRA के गठन को मंजूरी दी गई है। इसका सीधा लाभ नौकरी पाने वाले इच्छुक युवाओं के लिए मिलेगा। NRA के गठन के बाद ये सभी एजेंसियां इसके दायरे में आ जाएंगी। ठीक है, युवाओं के लिए ये वरदान है, नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी करोड़ों युवाओं के लिए वरदान साबित होगी। सामान्य पात्रता परीक्षा के जरिए यह तमाम परीक्षाओं को खत्म करेगी, यानी कि जितनी भी परीक्षाएं और बहुत सारी होती थी उनसे आपको छुटकारा मिलने वाला है। कीमती समय के साथ साथ संसाधनों की भी बचत होगी। यह पारदर्शिता को भी बढ़ावा देगी। तो आप सीधे सीधे समझ लीजिए, ये जो परीक्षा है ये वो तमाम परीक्षाएं जो होती थी उन सबको छटनी कर देगी और इसमें वही आएगा जो इस परीक्षा को पास कर लेगा, वो आगामी परीक्षाओं में तभी बैठ पाएगा, चाहे वो ग्रुप C की वैकेंसी हो या B की वैकेंसी हो। ये अभी तक केवल रेलवे, बैंक और SSC में ही लागू है। आगे होता है तो मैं आपको बता दूंगा अगर इससे संबंधित कोई भी जानकारी आती है। चलिए जान लेते हैं इसके क्या लाभ हैं और ये किस तरीके से काम करेगी। सबसे पहले यहाँ पर ये हेडिंग दी हुई है कि साल में 2 बार होगी ये परीक्षा। ठीक है, कितने बार होगी? साल में 2 बार परीक्षा होगी ये, और हर ज़िले में केंद्र होगा। यानी कि अब आपको इस परीक्षा देने के लिए कहीं दूसरे ज़िले में नहीं जाना पड़ेगा। NRA जो है आपकी राष्ट्रीय जो परीक्षा कराती है, ये एजेंसी है NRA। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। NRA 12 भाषाओं में CET कराएगी। ठीक है, बाद में इसमें
और क्षेत्रीय भाषाओं को भी शामिल किया जाएगा। CET साल में 2 बार होगा, ठीक है। हर जिले में परीक्षा केंद्र होंगे। अभ्यर्थी तय अधिकतम उम्र तक जितनी चाहें CET दे सकते हैं। उनके सर्वश्रेष्ठ स्कोर को माना जाएगा, यानी कि इसमें जो आपका सर्वश्रेष्ठ स्कोर होगा वही आपको माना जाएगा। चलिए बात करें NRA की, तो NRA की फुल फॉर्म है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, यानी कि इसका अगर हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, ठीक है। इसके तहत ये परीक्षाएं होंगी। तो देख लेते हैं आगे और क्या जानकारी है। साल में 2 बार ये परीक्षा होगी, ठीक है। जितनी बार चाहें आप उतनी बार जो है ये परीक्षा दे सकते हैं। जिस परीक्षा में आपका बेस्ट स्कोर होगा, सबसे अच्छा स्कोर है, वो आप उस परीक्षा के स्कोर को भर्ती परीक्षा में लगा सकते हैं, ठीक है। और पंजीकरण, रोल नंबर, प्रवेश पत्र, अंक, मेरिट लिस्ट ऑनलाइन, ये सभी ऑनलाइन होंगे। बहुविकल्पीय मोड, यानी कि जो है ऑब्जेक्टिव मोड पर प्रश्न होगा। प्रश्न पत्र आपके जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव मोड में होंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। CET स्कोर सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों के साथ भी साझा किया जाएगा। आगे आगामी हो सकता है कि ऐसा इसको बना दिया जाए कि जो प्राइवेट कंपनियाँ हैं, चाहे वो स्कूल में हो या कुछ ही अन्य क्षेत्र में हो, उनमें भी हो सकता है ये स्कोर कार्ड आपका मान्य हो। और 10वीं 12वीं पास व स्नातक उम्मीदवारों के लिए भर्ती परीक्षा अलग होगी, ठीक है। इनके लिए अलग परीक्षाएं होंगी। आगे क्या कहा है इन्होंने, अभ्यर्थियों का बचेगा वक्त और पैसा, ठीक है। जो हम बहुत सारी अलग अलग परीक्षाएं देते थे, उससे क्या होगा, अगर आप ये परीक्षा पास कर लेंगे तभी आप भर्ती परीक्षा में बैठेंगे, तो आपको तमाम जो तरह तरह की परीक्षाएँ हैं उन्हें देने से आपका समय भी बचेगा और पैसा भी बचेगा। अभ्यर्थी आवेदकों को अलग अलग परीक्षाओं के लिए अलग अलग शुल्क जमा करना पड़ता था। इसमें उनका वक्त और पैसा दोनों लगता था। एक ही एजेंसी और एक ही परीक्षा होने से वक्त और पैसे दोनों की बचत होगी। इतना ही नहीं, अलग अलग शहरों तक जाने की भी भागदौड़ बच जाएगी। यानी कि यहाँ पर इन्होंने कहा है कि आपके जो सेंटर होंगे वो अब आपके ही ज़िले में होंगे, आपके ही डिस्ट्रिक्ट में होंगे। चलिए, लखनऊ से योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा है, केंद्र की तर्ज पर प्रदेश भी व्यवस्था करेगा। यानी कि जो केंद्र सरकार ने जो भी योजनाएं बनाई हुई हैं और जो एजेंसी और जो परीक्षाएं बनाई हुई हैं, वो अब यूपी की सरकार भी उसे जल्दी ही लागू कर देगी। NRA पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि केंद्र की तर्ज पर प्रदेश में भी भर्ती की व्यवस्था की जाएगी। CM ने कहा है कि एकल परीक्षा प्रणाली से आर्थिक रूप से कमज़ोर, यानी कि जो EWS है उसकी शायद बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये दूर दराज इलाकों व महिला अभ्यर्थियों को भी बड़ी राहत मिलेगी। यह निर्णय ईज़ ऑफ रिक्रूटमेंट, ईज़ ऑफ सिलेक्शन तथा ईज़ ऑफ जॉब प्लेसमेंट प्रदान करते हुए युवाओं के लिए बेहतर ईज़ ऑफ लिविंग का आधार बनेगा। गौरतलब है कि प्रदेश में अभी गैर राजपात्रित पदों पर भर्ती अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करता है। समूह खा के कुछ गैर राजपात्रित पदों पर भर्ती उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी करता है और के माध्यम से होती है। शासन के सूत्रों का कहना है कि फिलहाल देश में गैर राजपत्रित पदों पर भर्ती की एक अलग एजेंसी है। नई चयन प्रक्रियाओं पर केंद्र की गाइडलाइन आने के बाद मुख्यमंत्री से विमर्श के बाद आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी। वहीं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी थी NRA और CET से संबंधित। देखिए दोस्तों, चैनल तो बहुत सारे हैं और आपको अलग अलग भ्रामक तरह की जानकारी दी जाती है। ये बिल्कुल तथ्यों के साथ मैंने आपसे ये जानकारी साझा की है और प्रूफ भी है। इसमें मैंने जो है आपको न्यूज़पेपर की कटिंग दोनों तरफ मैंने दी हुई है कि इसमें क्या कहा है हमारे देश के प्रधानमंत्री ने और यूपी के CM योगी आदित्यनाथ जी ने। तो NRA और CET की ही जानकारी आज मैंने आपको यहाँ तक, तो आज के लिए ये वीडियो इतना ही है। तो बने रहिए हमारे